Let the foci of a hyperbola coincide with the foci of the ellipse x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1. If the eccentricity of the hyperbola is 5, then the length of its latus rectum is what? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप इजीली अपने मेथड से कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. अगर आपको पता है तो आप ये विद इन अ मिनट आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लोगे. अदरवाइज आप ये क्वेश्चन वैसे भी सोल्व कर सकते हो, बस फर्क इतना सा है कि आपको इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. अब अगर हमें ये कैलकुलेशन बचानी है तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं. देखो सिंपल आपके पास में क्या गिवन है कि लेट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला. तो इसके लिए मेथड क्या होता है, इसके लिए मेथड सिंपल सा ये होता है कि अगर आपके पास में लेट से कोई एक इलिप्स इस तरीके से गिवन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. और एक हाइपरबोला है आपके पास में लेट से एक्स स्क्वायर अपॉन लेट से अल्फा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर आपको ये गिवन है कि ये कौन फोकल है, तो यहां से आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये एक प्रॉपर्टी होती है. और क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर यही गिवन है, तो वो कैलकुलेशन करने से बेटर आपके पास में ये है कि आप सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए जाओ, ताकि आप इजीली इसको आगे हम इसको सोल्व कर पाए, ठीक है. तो सिंपल अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16. लेट्स से हमारे पास में यहाँ पे जो हाइपरबोला है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि 36 माइनस 16 शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 20. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 20. यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया, इस हाइपरबोला के लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 20 है. अब सेकंड यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5. इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 5. तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अब इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ई से भी आपको अगर आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 5 रखते हो तो यहाँ से आपको ए और बी में एक और रिलेशन मिल जाएगा. ऑलरेडी एक रिलेशन आपको ए और बी के अंदर गिवन था, एक और रिलेशन मिल जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसेंट्रिसिटी 25 गिवन है तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है. सो 25 इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू थी 20, सो 20 अपॉन ए स्क्वायर. तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर क्या मिल जाता है, यहाँ से में ए स्क्वायर मिल जाता है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है 4/5. और अगर ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 4/5, तो सिंपली हम यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, देखो हमारे पास में जो रिलेशन था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 माइनस 4/5, ठीक है. तो दिस विल बी 100 माइनस 4, 96/5. ये हमारे पास में आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू. हमें क्या पूछा लास्ट में, यहाँ पे हमें लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए. सो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी 96/5 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 4/5, मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू 2/√5, ठीक है. 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से हमें जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मिलती है दैट इज इक्वल टू, ये इसको सोल्व करते हैं, इससे कैंसिल आउट होगा 96/√5. 96/√5 का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर 1. तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है.